प्रिय बच्चों नमस्कार। हिंदी की 10वीं की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों परीक्षाएं आने वाली हैं। चलिए आज शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा प्रेषित एक मॉडल टेस्ट पेपर को हल करते हैं। इस तरह से आपका अभ्यास भी हो जाएगा और परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। बहुवैकल्पिक का अर्थ होता है कि नीचे आपको चार विकल्प दिए हैं, चार उत्तर दिए हैं, उनमें से आपने सही उत्तर चुनना है। तो पहला है परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। इसके चार आपको उत्तर दिए गए हैं। परमा जमा अणु, परम जमा आणु, परम जमा अणु और परमा जमा अणु। तो बच्चों इसका सही अर्थ है ग भाग परम जमा अणु। जब अ और अ का मिलन होता है तो उससे आ बनता है। तो परमाणु का सही उत्तर है ग। रस भरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुने। रस से भरी, रस की भरी, रस में भरी या रस द्वारा भरी। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि रस से भरा हुआ रस भरी, यानी पहला क जो इसका विकल्प है वो सही है। मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुनें। बच्चों आप लोगों को याद करा दूं, भाववाचक संज्ञा वह होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ख भाग मित्रता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। कनक, समीर, सरिता, शारदा। तो बच्चों कनक का अर्थ होता है सोना, समीर का अर्थ होता है वायु, शारदा का अर्थ होता है माँ सरस्वती। तो बचा कौन? सरिता। तो नदी का पर्यायवाची है सरिता। बच्चों अगला प्रश्न है कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं, यानी संत किसकी तरह सच्चा न्याय करते हैं। आपके विकल्प हैं हंस की भांति, श्री राम की भांति, हनुमान की भांति या लक्ष्मण की भांति। तो आपकी दोहावली के हिसाब से सही उत्तर है हंस की भांति। कविता हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है, यानी दुनिया को अन्न कौन प्रदान करता है। इसके विकल्प किसान, नेता लोग, धनी लोग, सिपाही। तो आप सभी जानते हैं सही उत्तर है किसान। महेश कितने साल का था, नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दें। इसके विकल्प हैं 5, 6, 7 और 8। तो सही उत्तर है ख भाग 6 साल का। अगला प्रश्न माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला। तो बच्चों इसके विकल्प हैं बेटी का, बेटे का, सास का या रेशमा का। तो सही उत्तर है बेटे का। अगला प्रश्न आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसमें से आपने बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। बच्चों इसका पहला प्रश्न है कि फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं। विकल्प हैं रोना, नीरस हृदय बनाना, आंगन या सदा मुस्कुराना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है सदा मुस्कुराना। किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है। हंसते हुए चेहरे से, उर से, आंगन से, फूल से। तो कविता के अनुसार उत्तर है फूल से। सौरभ का क्या अर्थ है। धार, सागर, सुगंध या गौरव। सही उत्तर है सुगंध। प्रसून का क्या अर्थ है। मुरझाया फूल, फूल, प्रसाद या मजदूर। तो बच्चों इसका सही उत्तर है फूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है। सही विकल्प चुनें। बच्चों इसके विकल्प हैं मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना, ईंट और पत्थर मारना, ईंट मारना या ईंट मारने वाले को पत्थर से मारना।
तो बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर में देना मुहावरे का अर्थ है मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। अगला मुहावरा, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे का छोटा टुकड़ा, कलेजे का बड़ा टुकड़ा, बहुत प्रिय होना या बहुत बुरा लगना। तो इसका उत्तर है बहुत प्रिय होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनें। इसके 4 विकल्प हैं। आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाना, आसमान से गिरकर खजूर गटक जाना, एक संकट से छूटकर दूसरे संकट से अक्ल का प्रयोग करके बचकर निकल जाना, या एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। तो बच्चों, इसका उत्तर है अंतिम विकल्प, एक संकट से छूटकर दूसरे संकट यानी मुसीबत में फंस जाना। बच्चों, आगे एक गद्यांश दिया होगा जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक अवतार पुरुष और समाज सुधारक थे। वे एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। वे उस समय पैदा हुए जब ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से यानी नीची दृष्टि से देखते थे। लोग धर्मों और झूठे रीति रिवाजों में आस्था रखते थे। वे भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। यह हमें आपस में मिलाता है, न कि अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान? तब गुरुजी ने जवाब दिया कि बिना नेक काम के दोनों ही अच्छे नहीं हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश में से आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? तो बच्चों, आपको सारे के सारे जो उत्तर हैं वो इसी अनुच्छेद में मिलेंगे। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर है कि गुरु नानक देव जी एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। दूसरा प्रश्न, उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? इसका उत्तर है उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। गुरुजी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? गुरुजी के अनुसार सच्चा धर्म और सच्ची पूजा मानवता से प्रेम करना है। आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। बच्चों, आस्था का अर्थ होता है विश्वास। अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अर्थात आपने इस अनुच्छेद का एक नाम रखना है। तो इसमें गुरु नानक देव जी के बारे में ही बात की गई है, तो इसका शीर्षक होगा श्री गुरु नानक देव जी। बच्चों, आगे आपने निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। तो बच्चों, ये उत्तर सही है, तो आप इसके आगे लिखेंगे हाँ। एक बात का ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न लिखते नहीं हैं और सीधा हाँ या नहीं लिख देते हैं। उससे उत्तर पुस्तिका चेक करने में बहुत कठिनाई होती है। तो कृपया दिन, दैनिक और उसके आगे लिखिए हाँ अथवा ना। आगे प्रश्न है, दी गई कोष्ठक में कथन के सही होने पर सही का निशान और गलत होने पर गलत का निशान लगाकर उत्तर दें। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनिल, अनल में अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु होता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह कथन गलत है, क्योंकि अनल आग को कहते हैं और अनिल हवा को यानी वायु को कहते हैं। आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डैश होगा। उत्तर है आलोचक। शांति शब्द का विलोम यानी विपरीत शब्द डैश होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर है अशांति। दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कल के अर्थ दिए हैं, अलग अलग अर्थ हैं। एक तो है आगामी या बीता हुआ दिन, दूसरा हाथ और तीसरा बादल। तो बच्चों, कल का मतलब होता है आगामी या बीता हुआ दिन। लड़का ने पत्र लिखा, यह वाक्य का शुद्ध रूप है।
कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। यानी आपने बताना है ये वाक्य सही है या गलत है। तो बच्चों ये वाक्य गलत है क्योंकि सही उत्तर होगा लड़के ने पत्र लिखा। बच्चों आगे आपने निर्देशानुसार उत्तर देना है। राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में सदाचार का तावीज़ निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि सदाचार का तावीज़ में राजा की पत्नी ही नहीं बताई गई, तो यहाँ पर ये उत्तर गलत होगा। सही उत्तर है कि राजा ने अपने मंत्री से ये बात पूछी थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो इसका उत्तर है सही। आगे दी गई कोष्ठक में कथन के सही होने पर सही का निशान और गलत होने पर गलत का निशान लगाकर उत्तर दें। सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका लाहौर शहर में था। बच्चों ये बिल्कुल सही उत्तर है। सूखी एकांकी में बेला सबसे छोटी बहू थी। देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था। तो बच्चों इसका सही उत्तर है जयदेव। बच्चों भाग ख में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। पहला प्रश्न है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि बसंती ने सोचा था कि मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह स्वार्थी होगा और वह मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन अपने बेटे का बहुत ही प्यार भरा व्यवहार देखकर बसंती की आंखों में आंसू आ गए। एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों एहसास लघु कथा का उद्देश्य है, शरीर में किसी भी प्रकार की कमी होने का अर्थ यह नहीं है कि आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अपनी इच्छा शक्ति के बल पे आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता क्यों कहा गया है? तो मित्रता निबंध के आधार पर इसका उत्तर इस प्रकार है कि विश्वास पात्र मित्र हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है और वह हमारे लिए एक औषध यानी दवाई के समान है, जो हमारी बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को हमारे भीतर प्रवेश कराता है। और माता क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ में बहुत धैर्य होता है। इसी प्रकार से दोस्त भी हमारी सारी कमियों को धैर्यपूर्वक दूर करने का प्रयास करता रहता है। बच्चों अगला प्रश्न है, मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं? तो 3-4 पंक्तियों में उसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हो कि यदि हम सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं, कहीं पे समय पर पहुंचना हो और वहाँ 2-3 घंटे लेट पहुंचते हैं, अपना किया हुआ वचन किसी के साथ पूरा नहीं करते, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने घर की गंदगी दूसरों के घर में डालते हैं, तो हम अपने देश के सौंदर्य बोध को नुकसान या चोट पहुंचाते हैं। यहाँ बच्चों अंतिम प्रश्न में पूछा गया है सूखी डाली के आधार पर कि दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं। बच्चों इसका उत्तर यह है कि दादाजी करमचंद की इस बात से चिंतित हो उठते हैं कि घर का सबसे छोटा बेटा परेश अपनी पत्नी बेला के साथ अलग होना चाहता है। दादाजी अपने परिवार को एक बरगद के पेड़ की तरह समझते हैं और वो नहीं चाहते कि इस पेड़ की कोई भी डाली उनसे अलग हो। बच्चों इसी प्रकार से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपने 6-7 पंक्तियों में उत्तर देना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि अरुणा और चित्रा 2 सहेलियाँ थी, जिनमें अरुणा एक समाज सेविका थी और चित्रा बाद में एक चित्रकार बनती है। तो यहाँ आपने अरुणा के चरित्र के बारे में बताना है। अरुणा एक समाज सेविका होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मित्र भी थी जो चित्रा का बहुत ध्यान रखती थी। इसके साथ ही गरीबों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी।
एक बूढ़ी भिखारिन के मरने के बाद उसके दोनों अनाथ बच्चों को वह अपना लेती है और माँ बनकर उनका पालन पोषण करती है। साथ ही साथ जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ वो समाज सेवा के कार्य में पीछे नहीं हटती। तो इस प्रकार कहानी पढ़कर आप अरुणा के चरित्र की और विशेषताएं जान सकते हैं। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों इसका साधारण सा उत्तर तो यही है कि ममता कहानी हमें यह बताती है कि हमें कभी भी घर आए हुए अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सत्कार करना चाहिए। और इसके साथ साथ रिश्वत ना लेने जैसी शिक्षा भी हमें इससे मिलती है। इस कहानी के द्वारा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि राजा महाराजा केवल अपने प्रयत्नों से ही नहीं बनते, बल्कि उनमें आम आदमी की का भी योगदान होता है। साथ ही अपने देश के प्रति वफादार रहना, भ्रष्टाचार में अपने आप को शामिल न करना आदि गुणों की शिक्षा हमें ममता कहानी से मिलती है। अगले प्रश्न में गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या क्या उपदेश दिए, ये इस निबंध के आधार पर आपने उत्तर देना है। तो बच्चों 1499 से लेकर 1522 तक श्री गुरु नानक देव जी ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में 4 उदासियां की, जो उनकी यात्राएं रही। इस दौरान उन्होंने भटके हुए जनमानस को सही राह दिखाने का प्रयास किया। अनेक योगियों, पीरों, फकीरों, मुसलमानों को सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और उन्होंने प्रयास किया कि जीवन में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए, और उसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। इसे आप थोड़ा विस्तार से पाठ के जरिए भी समझ सकते हैं। बच्चों अगले प्रश्न में सदाचार का तावीज़ निबंध के आधार पर आपने उसमें छिपे हुए व्यंग्य को स्पष्ट करना है। तो सदाचार का तावीज़ हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी हुई एक व्यंग्य रचना है, जिसमें उन्होंने देश में व्यापक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार कभी भी किसी एक व्यक्ति के प्रयास करने पर खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हम सभी को अपने अंदर नैतिक मूल्यों को जागृत करना होगा। ईमानदारी, मेहनत, इस प्रकार के गुणों को अपने अंदर विकसित करना होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि हमें अपनी मेहनत के अनुरूप वेतन मिलेगा तो भ्रष्टाचार पैदा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार सदाचार का तावीज़ के आधार पर उन्होंने से भ्रष्टाचार को खत्म करने का आपको शिक्षा देने का प्रयास किया है। अगला बड़ा प्रश्न जो है वो है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता माँ जी। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। देश के दुश्मन एकांकी के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका मतलब स्पष्ट कीजिए। बच्चों जब जयदेव की बॉर्डर पर हुई घटना के बारे में सुनकर माँ घबरा जाती है तो उनकी बहू नीलम कहती है कि बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जयदेव के पिता भी शहीद हुए थे। तो वे कहती है कि इस तरह के बलिदान पर देवता भी आपकी पूजा करते हैं और स्वर्ग में भी आपकी जय जयकार होती है। यानी यदि कोई देश पर न्यौछावर होता है तो उसका भगवान की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बच्चों इस प्रकार के बड़े प्रश्नोत्तर को पढ़ने का एक सबसे सरल तरीका ये है कि आप कहानियों को और निबंधों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि तब आपको उत्तर का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यदि आपको कहानी की समझ होगी तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। आगे बच्चों ग भाग में आपको गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। कुदरत ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਹਰਿਆਲੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूपी अनोखी दौलत मिली है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किस प्रकार होगा? कुदरत यानी प्रकृति की ओर से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष, हरियाली, ठंडी हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पक्षी रूपी अनोखी दौलत मिली है। बच्चों आगे घ भाग में
आपको एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें आपका नाम रविशंकर है और आपके मकान का एड्रेस यानी पता दिया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर भी दिया है और साथ ही साथ कहा गया है कि आपका हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में एक 10 मरले का प्लॉट है और आप इसे बेचना चाहते हैं। प्लॉट बिकाऊ है शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। तो बच्चों, विज्ञापन लिखने की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सबसे ऊपर उसका शीर्षक यानी उसका जो नाम है वो आएगा। प्लॉट बिकाऊ है, इसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि विज्ञापन को कम से कम शब्दों में लिखा जाए और जो प्रश्न में है केवल उसी का प्रयोग किया जाए। यानी विज्ञापन में शीर्षक देकर आप लिखेंगे अगली पंक्ति में कि हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लॉट बिकाऊ है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें रविशंकर। बच्चों, आगे पता आएगा और मोबाइल नंबर आएगा। इसके साथ ही अथवा यानी एक अन्य प्रश्न है सूचना के बारे में, जिसमें आपको विकल्प दिया गया है कि या तो आप विज्ञापन कीजिए या सूचना कीजिए। तो आपने सूचना किसके बारे में लिखनी है? सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कहा गया हो। तो बच्चों, एक बात याद रखिए, कोई भी सूचना आपने लिखनी हो उसके साथ शीर्षक के साथ एक शब्द ज़रूर जुड़ेगा, संबंधी सूचना। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्दी संबंधी सूचना। इसके साथ ही आप लोग तिथि लिखेंगे। अगली पंक्ति में आप लोग लिख सकते हैं सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार से सभी विद्यार्थी वर्दी पहनकर स्कूल आएंगे और जो विद्यार्थी वर्दी पहनने के नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बच्चों सूचना समाप्त होती है, लेकिन इसके नीचे आपने लिखना है प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, क्योंकि ये सूचना उनकी ओर से दी गई थी। सूचना, विज्ञापन, प्रपत्र पूर्ति, इनसे संबंधित यदि आप जानकारी और लेना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर 10वीं कक्षा की प्लेलिस्ट में से वे वीडियोस देख सकते हैं। बच्चों, अगले भाग में आपको आवेदन पत्र या पत्र दिए होंगे, तो ये आपके अभ्यास में से ही लिए गए हैं। इसमें केवल एक बात याद रखने योग्य है कि यदि आपने किसी को प्रार्थना पत्र लिखना है तो वह सेवा में से आरंभ होगा, और यदि आपने किसी को पत्र लिखना है, जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ ऊपर लिखा जाएगा परीक्षा भवन। लेकिन यदि आपने प्रिंसिपल को, मुख्य अध्यापक को, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है या किसी समाचार पत्र के संपादक को प्रार्थना पत्र लिखना है तो वो सेवा में से ही आरंभ होगा और प्रधानाचार्य के नीचे आएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और संपादक के नीचे आएगा आपका विश्वास पात्र या निवेदक या निवेदिका या भवदीय और भवदिया। बच्चों, इसके बाद आपको 3 अनुच्छेद दिए होंगे। अनुच्छेद का मतलब होता है आपने किसी एक विषय पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर है मेरे जीवन का लक्ष्य, यानी मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। गांव का खेल मेला, कि गांव में जो खेल मेला होता है वो किस प्रकार का होता है, और प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे। तो ये तीनों ही अनुच्छेद आपकी व्याकरण की पुस्तक में से लिए गए हैं, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। आगे आपको प्रपत्र करना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रपत्र की जानकारी विस्तार में आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। यहाँ केवल इतना बता दूँ कि जो भी नाम, पता या खाता नंबर या रकम की संख्या आपको प्रपत्र में दी होती है, आपने नीचे वाले फॉर्म में बिल्कुल वही भरनी है। नाम आपने अपना नहीं लिखना, बल्कि जो नाम दिया है, जैसे यहाँ पूनम कुमारी नाम है तो आप पूनम कुमारी ही लिखेंगे। बाकी केवल 2 गलतियां बच्चे करते हैं, उसके बारे में ध्यान रखिए। जहाँ पर लिखा होगा अंकों में, वहाँ आपने फिगर भरनी है, यानी 6500, और जहाँ लिखा होगा शब्दों में, वहाँ आप लिखेंगे 6500।
बस केवल ये गलती है जो बच्चे कर जाते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी प्रपत्र बहुत आसान है, जो कुछ ऊपर प्रश्न में लिखा है वही आपने नीचे अपने प्रपत्र में भरना है। जैसे देखिए, इस प्रपत्र में आपने बचत खाता धारक का नाम वही लिखना है जो प्रश्न पत्र में है, यानी पूनम कुमारी। खाता नंबर दिया गया है, कृपया मुझे डैश रुपए अंकों में, यहाँ आप लिखेंगे 6500 या 6500, और आगे शब्दों में लिखना है 6500, और खाता धारक के हस्ताक्षर आएंगे पूनम कुमारी। तो यह था आहरण प्रपत्र, यानी रुपए निकलवाने वाला प्रपत्र। अब अगला प्रपत्र जो आपको दिया है उसमें आपने रुपए जमा करवाने हैं, लेकिन इसका भी वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। नाम दिया है, खाता नंबर दिया है, 18,000 रुपये जमा करवाने हैं, तो यह भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा। बच्चों देखिए, जैसे जमा बचत खाता नंबर में आप खाता नंबर लिखेंगे जो कि डैश के नाम से है। यहाँ पर नाम आपको दिया गया था धनंजय पुरी। रुपए अंकों में तो यहाँ 18,000, और शब्दों में 18,000 रुपये। जमाकर्ता के हस्ताक्षर में फिर वही नाम आएगा, धनंजय पुरी। बच्चे एक गलती कर जाते हैं कि यहाँ अपना नाम लिख देते हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखना है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न पत्र आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हिंदी क्लासेस विद अनीला बत्रा। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।